यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। आपके साथ कुछ एक फसक साझा करेंगे। पहली फसक ये है, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भराड़ीसैंण में चल रहा है, गैरसैंण के पास। ये चमोली जिले में पड़ता है। यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है। जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो एक खबर ये है कि विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सचिव की मेज पलटी। तो ये खबर है उत्तराखंड की विधानसभा से। अक्सर आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये अस्थायी राजधानी है। तो उत्तराखंड का जो विधानसभा का सत्र चलता है वो सामान्यतया देहरादून में चलता है। अब देहरादून से गैरसैंण जाना पड़ा, इसमें आने जाने में काफ़ी खर्च आया होगा। तो यदि सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाता तो जो आने जाने में खर्च हुआ उसकी बचत हो सकती थी और उस धन को राज्य के विकास में यूज किया जा सकता था। लेकिन एक पॉलिसी है भाई, गैरसैंण में भी विधानसभा सत्र होगा, तो उस पॉलिसी के तहत ये विधानसभा सत्र आयोजित वहाँ किया गया था। विधानसभा के अधिवेशन के दूसरे दिन की फसक यह है कि विपक्ष ने फिर किया हंगामा। 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में ही निपटा। तो जो हमारे माननीय थे वे अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे और आप और हम सब चाहेंगे कि उत्तराखंड का विकास हो और राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। माननीय जो हमारे विधायक होते हैं वे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ किसी न किसी मुद्दे पर असहमत होते ही हैं। ऐसा नेचुरल है, स्वाभाविक है। और हम उम्मीद करते हैं हम सारे राज्य के नागरिक हमारे माननीय विधानसभा में राज्य के विकास के लिए उन्होंने जो भी बहस की होगी उसका सकारात्मक परिणाम आएगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगली फसक शिक्षा विभाग से है। तो घटना है काशीपुर की है। पिटाई से क्षुब्ध 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक को गोली मारी, घायल। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, चौंकाने वाली न्यूज़ है कि हमारे उत्तराखंड में एक छात्र ने अध्यापक पर गोली चला दी। खबर यह है कि पिटाई से क्षुब्ध कक्षा 9 के छात्र ने शिक्षक, जिनका नाम ओपन करना जरूरी नहीं है, उनको तमंचे से गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर छात्र को संरक्षण में ले लिया गया। चूंकि ये छात्र नाबालिग था, 18 साल से कम उम्र का था, तो इस पर जुवेनाइल का केस बनेगा, बाल अपराध का केस बनेगा। आगे लिखते हैं, ये कुंडेश्वरी रोड स्थित श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बीते सोमवार को किसी बात पर कक्षा 9 के छात्र की भौतिक विज्ञान के शिक्षक से कहासुनी हो गई थी। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वही 40 वर्ष के हैं। इस पर शिक्षक ने उस छात्र की पिटाई कर दी। इस बात को लेकर छात्र आहत था। तो अध्यापक कई बार अपना हक जताते हैं कि वो छात्र को पीट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छात्र था कक्षा 9 का, वो अपने अध्यापक से बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर छात्र ने बदला लेने की नीयत से बुधवार को लंच टाइम के दौरान स्कूल परिसर में कक्ष में अवैध तमंचे से शिक्षक पर फायर झोंक दिया। गोली शिक्षक के कंधे में लगी। फायर की आवाज़ सुनते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आगे खबर कहती है, स्कूल प्रबंधन ने गोली मारने वाले छात्र को पकड़कर पुलिस को घटना की सूचना दी। साथ ही घायल शिक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और स्कूल की छुट्टी कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र से पूछताछ की और हमले में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, कारतूस और टिफिन कब्जे में ले लिया। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अध्यापकों को और ज़्यादा जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो छात्रों को चुभ जाए और छात्र को ऐसे नहीं पीटना चाहिए कि वो उसे दिल पर ले ले। और किशोरावस्था में छात्रों में सहन शक्ति कम होती है, वे उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते और उनके मन में जो विचार आता है वे उसे अमल में ले आते हैं। यानी जो मन में सोचा और उसको कर डाला। तो यहाँ पर छात्र के साथ ऐसा ही हुआ। छात्र को इस बात से नाराज़गी थी कि उसको टीचर पीटते हैं और बिना बेवजह पीट रहे हैं।
शिक्षक की तहरीर पर छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अवैध तमंचा कारतूस बरामद हो गया है, ऐसी खबर कहती है। आगे लिखा है कि पुलिस घटनाक्रम को लेकर छात्र व उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो अवैध तमंचा था वो उसके माता पिता ने, मुख्य रूप से उसके पिताजी ने, उनके नॉलेज में होगा कि ये तमंचा कहाँ से आया, क्या ये तमंचा उन्होंने अपने घर में रखा था जिसके बारे में छात्र को पता था। तो ऐसे हथियार घर में नहीं रखने चाहिए, उसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। और बच्चा अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, इससे उसका आगे का भविष्य भी खराब हो सकता है। अध्यापक समाज के लिए भी ये एक चौंकाने वाली खबर है। अध्यापकों को सतर्क रहना होगा, उन्हें छात्र मनोविज्ञान के हिसाब से काम करना होगा और छात्रों की साइकोलॉजी को समझना होगा, उन्हें प्यार से हैंडल करना होगा। तो अधिकतर मौक़ों में अध्यापकों ने छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए और दंडित करने से ज़्यादातर बचना चाहिए। तो जो विद्वान हैं वे कहते हैं कि कई बार ये बेटर होता है कि आप कुछ घटनाओं को अनदेखा कर दें। जो दूसरी खबर अपनी ओर ध्यान खींचती है वो ये है कि जेवर सफाई के नाम पर सोने की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। ये घटना कपकोट बागेश्वर की है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति एक घर में आए, उन्होंने सोने के गहने साफ करने के बहाने किसी महिला से उसके कान के कुंडल मांगे और सफाई के दौरान उसमें से कुछ सोना गल गया, सोना पिघल कर उनके पॉट में गिर गया जिसमें उन्होंने केमिकल रखा था, कोई रसायन रखा था। खबर क्या है, कपकोट क्षेत्र में जेवर की सफाई करने के नाम पर एक फेरी वाले ने महिला को झांसे में लेकर उसके आभूषण ले लिए। सफाई के दौरान ठगी का शक होने पर महिला के पति ने कपकोट थाने में तहरीर दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे, यानी जो सोने की सफाई कर रहा था, उसे कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया। तो ऐसी घटना होने से बचना चाहिए। सामान्यतया जो सोना साफ करने का दावा करते हैं, सफाई करने का दावा करते हैं आभूषणों का, उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो या सतर्क रहने की आवश्यकता है। जेवर सफाई के नाम पर ठग हमारे आसपास विद्यमान है, ठगों से बचना होगा। तो अगली खबर, अगली फसक आपको बताता हूँ। अगली फसक यह है कि जो उत्तराखंड विधानसभा का भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन अधिवेशन चला, उसके बारे में अखबार निराशाजनक खबर छापता है। अखबार कहता है, पहाड़ के सपनों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, 11 साल 10 सत्र, अवधि केवल 35 दिन। यानी कि जो भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र चला वो बहुत कम समय के लिए चला। 11 साल में सिर्फ 35 दिन भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र चला। तो ये पहाड़ के लिए और पहाड़ की जनता के लिए निराशाजनक खबर है। और 2 विधानसभाएं उत्तराखंड में चलती हैं। छोटा राज्य है और राज्य इतना धनी भी नहीं है कि 2 विधानसभाओं का खर्च वहन कर सके। तो उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और वो इस बात को गंभीरता से लेगी कि उनके लिए 2 विधानसभाएं, एक देहरादून में और एक भराड़ीसैंण में आवश्यक हैं या नहीं। और उत्तराखंड के हर नागरिक को इस बात की जानकारी रखनी होगी, चौकन्ना होना होगा कि उनके जेब से टैक्स के रूप में जो एक चवन्नी गई उसका बेहतर उपयोग हो। अगली फसक वो ये है कि बच्चे मोबाइल में गेम खेलने में बिजी रहते हैं और माता पिता से छिपकर गेम खेलते हैं। कई बार वे लाखों रुपया गेम के चक्कर में खर्च कर देते हैं। वो गेम खेलने के दौरान नए नए वर्चुअल वेपन खरीदते हैं, बंदूक खरीदते हैं और दूसरे हथियार खरीदते हैं, जो जिनके चक्कर में माता पिता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो जाती है। और जो गेमिंग कंपनियां हैं वे टेलीविज़न में अगर इसका एडवर्टीजमेंट भी करते हैं कि ये गेम खेल लो, वो गेम खेल लो, जंगली रमी खेल लो। और एक ड्रीम 11 नाम का गेम है जिसमें अखबार बड़े बड़े अक्षरों में छापते हैं कि उस गांव का व्यक्ति करोड़पति बन गया, उस गांव का व्यक्ति करोड़पति बन गया। तो उससे युवा और बच्चे आकर्षित होते हैं।
वो भी सोचते हैं काश मैं भी करोड़पति बन जाता। तो इस मोह में, इस लालच में हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल पढ़ने वाले छात्र अपनी माता पिता की गाड़ी कमाई को ड्रीम 11 में खर्च कर देते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत उचित कदम उठाया है। राज्यसभा में इस तरह का प्रस्ताव आया है जिसके तहत जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, वो उन पर नकेल कसी जाएगी और बच्चों को उनके भविष्य को ख़त्म होने से बचाया जा सकेगा और माता पिता की गाड़ी कमाई बचेगी। बहुत टेंशन में रहते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चे हर समय गेम खेलने में लगे रहते हैं और बच्चों से अगर गेम खेलने के लिए मना किया जाए तो वे आक्रामक हो जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जब बच्चों ने माता पिता पर हमला कर दिया है, क्योंकि वे उसे बार बार टोकते हैं, गेम मत खेलो, गेम मत खेलो, गेम मत खेलो। और आप लोग सब जानते हैं बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन गेमिंग से बिल्कुल चौपट हो चुकी है। तो अगली फसक मैं आपको सुनाता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में आगे समाचार पत्र कहता है कि जो भी ऑनलाइन गेम है उनके विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगेगी। यानी टीवी में आकर के आप कोई फिल्म में एक्टर ये नहीं कह पाएगा ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, भविष्य बना लो, पैसे कमा लो। ऐसा अब कोई भी प्रचार, एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाएगा। इस कैटेगरी में वे सभी गेम आएंगे जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि जिनको पैसा लगा कर खेला जाता है। आगे लिखा है अब आप टीवी या अन्य प्लेटफार्म पर इन खेलों के विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। इनका विज्ञापन करने पर 2 वर्ष कैद, 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ऐसे लोग जो दूसरे के बच्चों को बिगाड़ते हैं उन्हें 2 वर्ष नहीं 200 वर्ष की कैद भी हो तब भी कम है, और 50 लाख का जुर्माना बहुत कम है। उन पर 50 अरब रुपये का भी जुर्माना लगे वो भी कम है, क्योंकि वे अपने लालच के लिए दूसरे के बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम है। हालांकि ये बहुत देर से आया है, क्योंकि कई परिवार ऑनलाइन गेम के चक्कर में उजड़ चुके हैं, कई बच्चों के भविष्य बर्बाद हो चुका है। तो टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 पर भी लगेगी रोक। आपने देखा होगा टीम इंडिया के खिलाड़ी बड़े शान से ड्रीम 11 लिखी हुई जर्सी पहनते हैं, और वो ड्रीम 11 लिखी हुई जर्सी हमारे छोटे छोटे बच्चों को ललचाती है गेम खेलने के लिए, मोबाइल में टीम बनाने के लिए ललचाती है। और बच्चे सोचते हैं यार मैं भी टीम बना लेता हूँ, क्या पता मैं भी करोड़पति बन जाऊँ। और कई लोग इस चक्कर में 5-10 लाख रुपए गवा चुके हैं, और उनके आगे भी उम्मीद रहती है कि आज नहीं कल जीतूंगा, कल नहीं परसों जीतूंगा। तो ड्रीम 11 पर भी रोक लगेगी। सरकार को शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। इसी के साथ आज की फसक समाप्त होती है। नमस्कार।